बिहार की सड़कों पे झटके तो आपने खाए होंगे, पॉटहोल्स, गड्ढे भरे पड़े हैं डेवलपमेंट के नाम पे XYZ। पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नाम पे देश में सबसे बड़ा नाम अगर कोई दिखता है आज की तारीख में तो वो बिहार है। मैंने गाड़ी रोक दी और आपके साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेकिंग आ गया ना। गोपाल मंडल जी ने कहा कि नीतीश जी इज़ गोइंग विथ BJP NDA टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और अब स्पीकर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ BJP आएगा। भैया 2013 के बाद से नीतीश जी तो जगह ही खोजते रहे थे, कभी BJP के साथ, कभी RJD के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, अपनी जगह ही खोजते रहे। पर इस बार मजबूर हो गए थे क्योंकि BJP ने तुरुप का पत्ता खेल दिया, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया। नीतीश जी को लगा कि अब तो OBC EBC उनके हाथ से निकल जाएगा, सिर्फ यादव रह जाएंगे जो RJD के पास है। यानी कि 79 सीट्स लेकर RJD पहली बार आया था। इस बार 2000 ये जो पिछला असेंबली इलेक्शन था इनके पास 45 था। इन्होंने इधर उधर से करके BJP NDA को रोक दिया था सरकार बनाने से। NDA भी बड़ा तेज है, BJP तो खेल ही करता है ना, खेल कर दिया उसने अवार्ड दे दिया, भारत रत्न दे दिया कर्पूरी ठाकुर जी को इलेक्शन के पहले, लोकसभा इलेक्शन के पहले। 40 सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। उनको लग गया कि नीतीश जी तो ऐसे भी पाला बदलते रहते हैं, उनका नाम सोशल मीडिया पे कुछ है, मैं नहीं बोलना चाहता। वो पाला बदलने में बड़ा एक्सट्रीम है, शायद पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। लालू जी के साथ JP आंदोलन में थे, फिर उनको लगा कि लालू जी थोड़ा सा इंजीनियर है ना भाई, तो टेक्निकलिटीज़ देखते रहते हैं, तो उन टेक्निकलिटीज़ को देखते हुए पाला बदलते रहे। फिर BJP के साथ आए, फिर RJD के साथ गए, फिर BJP के साथ आए, फिर कांग्रेस के साथ जुड़ के खेलते रहते हैं। गद्दी संभालना उनको लोग समझा देते हैं भैया गद्दी में रहिए, पावर में रहिए, और सही में ही इज़ एन एग्जाम्पल, और फॉर दैट मैटर आई वुड से ही इज़ अ रियल पॉलिटिशियन। गद्दी नहीं छोड़ना है, सीट नहीं छोड़ना है भैया। सीट छोड़ दिया तो फिर तो पूछेगा नहीं कोई ना। तो खैर, मैं आज बिहार पे ही रहना चाहता हूँ। अभी के तारीख में अगर जैसे आज लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग उन्होंने संडे सडनली बुला लिया अपनी पार्टी का, दूसरी तरफ कांग्रेस और RJD ने भी अपने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस का कहना है कि वी आर नॉट फॉर नीतीश, वी आर फॉर द न्याय यात्रा। RJD इज ट्राइंग टू फाइंड आउट पीपल हु कैन एंश्योर देयर कंटिन्यूएंस इन पावर। 8 आदमी की ज़रूरत MLA पड़ सकती है अगर नीतीश जी इधर उधर टहल लिए तो। दूसरी तरफ नीतीश जी के आने के बाद चिरंजीवी पासवान थोड़ा परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब तक तो BJP के साथ उन्हीं का चल रहा था बिहार में। नीतीश जी आ जाएंगे तो फिर थोड़ी सी उनकी स्टेचर कम हो जाएगी, उनके पास सीट्स कम है ना। तो अब BJP NDA ने जो आंकड़ा भिड़ाया है वो है 4 हम्स का, 1 इंडिपेंडेंट है, 2 इधर उधर के हैं, छोटी छोटी पार्टी हैं, रीजनल पार्टी, और अपने और JDU के साथ 45 और 76 मिलाकर 129 के आसपास वो आंकड़ा ठेका लेते हैं। तो कल हो सकता है दिन में नीतीश जी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और वो शपथ ग्रहण कर लेंगे विथ NDA सपोर्ट, विथ BJP सपोर्ट। BJP ने तो खेल लिया, अब लालू जी के लिए है। लालू जी यू मस्ट कम आउट। मेरा कहना है ऐसे पॉलिटिशियंस के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए, जिनको आपने समय पे, ठीक है आपका भी फ़ायदा था, पर आपने समय पे उनको जगह दे दी, मुख्यमंत्री बना दिया। कल राज्य भवन में 26 जनवरी के टी पार्टी में नीतीश जी गए, तेजस्वी नहीं गए। कहीं ना कहीं कोई रीजंस तो था ना, उसी समय क्लियर हो गया था ऑलमोस्ट, पर जब तक कंफर्म ना हो मैं नहीं बोलना चाहता। पर अब लगता है कि 99% तो लग रहा है नीतीश जी इज़ गोइंग टू बी द 9th चीफ मिनिस्टर of the JDU BJP NDA. Now JDU is going to be part of NDA. With BJP's support, he is going to be the 9th chief minister of Bihar. Unfortunately, गड्ढे तो भर दो सर, और आप नहीं भरोगे। आप, हाँ, ये एक फ़ायदा होगा कि the moment you come, नितिन गडकरी will be more active in Bihar, because नितिन गडकरी जी शायद, मुझे लगता है BJP में is the most active minister. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनको कोई बीट नहीं कर पाएगा। आज की तारीख में यूपी में देख लीजिए, योगी जी के सरकार ने भी योगी जी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, और ठीक है प्रधानमंत्री जी का तो रोल है ही। और आज की तारीख में यूपी,
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में कम है थोड़ा, हरियाणा में सही है, जहाँ जहाँ बीजेपी सिंगल इंजन रूल है ना, वहाँ वहाँ खेल अच्छा हुआ है। डबल इंजन रूल के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था गडकरी जी को। अब शायद नीतीश जी के आने के बाद वहाँ सड़कें सुधर जाएंगी और आप गाड़ी प्रॉपरली चला पाएंगे, गड्ढे और धक्कों से बचकर। थोड़ी सी क्राइम भी कम होगी। पर सवाल उठता है ना कि नीतीश जी फिर इसके इंतज़ार में होंगे, क्योंकि 40 सीट है ना। बीजेपी ने फिर अगले लोकसभा के बाद जब असेंबली इलेक्शन आएगा फिर नया चेहरा डाल देंगे। और एक चीज़ और है ना, यही सुशील मोदी थे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आज उन्होंने कहा कि द डोर्स आर ऑलवेज ओपन, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं लोगों के लिए। यही थे ना जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था नीतीश जी को, जब वो नीतीश जी ने 2023 में के आसपास छोड़ा था बीजेपी और सरकार बनाई थी आरजेडी के साथ। 2023 नहीं, 2023 उसके पहले वाले में, सॉरी, सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ। आई मे बी रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी, आई गेव यू रॉन्ग फिगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक इट, आई कांट डिलीट एंड आई डोंट वांट टू डिलीट इवन, बिकॉज इफ इट्स ऑन रिकॉर्ड इट्स ऑन रिकॉर्ड, लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड। 2023 में भी उन्होंने खेल तो किया ही था ना, उल्टा सीधा बोला था उन्होंने। और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस आई मीन द INDII ब्लॉक ने उनको अपना कन्वेनर भी बनाने की बात की थी। सारे लोगों ने क्लियर कर दिया था, बट राहुल गांधी ने कहा था कि लेट इट बी कन्फर्म्ड एंड क्लियर्ड बाय ममता जी। ममता जी थोड़े से इनके खिलाफ थी। ममता जी शायद समझ गई थी। ममता जी मुझे लगता है ममता जी इज़ मोर, उनका IQ लेवल, पॉलिटिकल IQ लेवल इनसे बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने समझ लिया कि कब पाला बदलेंगे गॉड नोस। उन्होंने इनको रोक दिया, कन्वेनर बन गए होते और उसके बाद छोड़ते तो कितनी भद पिटती इंडिया ब्लॉक की। खैर, राहुल जी ने समझ लिया था उसी समय शायद, उन्होंने भी रोक दिया था। अब इनके लिए रास्ता बंद हो चुका था ना कन्वेनर। अब इनके जो गोपाल मंडल जी हैं वो आके कह रहे हैं कि हम इसलिए इंडिया ब्लॉक कन्वेनरशिप नहीं लिए कि खड़गे जी को बना दिया गया था, उनको प्रेजेंट किया गया था, उनको प्रोजेक्ट किया गया था। खड़गे जी की क्या पहचान है भाई? अरे भैया, खड़गे जी इज़ अ नेशनल लीडर, यू आर जस्ट अ रीजनल लीडर। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट फ्रंट। दूसरी बात उन्होंने कहा कि लालू जी तो हमारे दम पे हैं। अरे आप उनके दम पे थे सर, मुझे याद है ना, JP आंदोलन से लेके मैंने आपको देखा है। मैं भी बिहार में आई हैव बीन कवरिंग, मैं वहाँ काफ़ी सालों तक जर्नलिज्म मैंने किया एंड आई हैव सीन द पीपल देयर, बिकॉज नीतीश सर्वाइवल वॉज बेस्ड ऑन लालू जी। आज की तारीख में भले ही आप इधर उधर खोज कर पावर ले लेते हो, दैट डजंट मैटर ऑल टुगेदर। थोड़े से MLAs हैं, आप कह रहे हो कि 10 कांग्रेस के भी लोग आपके साथ आ जाएंगे, हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री पास्ट कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी बना रही है, तो शायद वहाँ हो सकता है कि असेंबली इलेक्शन में कोई कांग्रेसी नेता को भी प्रोजेक्ट कर सके नीतीश जी। थोड़ा ये सोच लीजिएगा, देखिएगा। खैर, अच्छा है, झटकों से कम होंगे। गडकरी जी, आपके लिए अच्छा मौका है, बिहार के गड्ढे भर दीजिए, बहुत हो गया। थैंक यू वेरी मच, लव माई यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब, बाय।